जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेबीडी स्टडी सेंटर में। आज हम बात करेंगे भारतीय कृषि के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करते हैं, जिसमें बताएंगे कौन सा अनाज या खाद्यान्न किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है और किस राज्य में सबसे कम होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, भारतीय कृषि में प्रथम स्थान तथा द्वितीय स्थान। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है, हमारा वीडियो अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर बताएं कि उसमें क्या दिक्कत रह गई। तो आज चलिए मिलते हैं। देखिए, भारतीय कृषि में प्रथम तथा द्वितीय स्थान। तो सबसे पहले देखिए, एक टॉपिक डालिए खाद्यान्न, एक साइड प्रथम, एक साइड द्वितीय स्थान। ये स्थान राज्यों का है, ठीक है। पहला जानते हैं चावल। चावल सब खाते हैं, इसलिए पहले चावल को लिखा गया है। चावल देखिए प्रथम स्थान, यानी कि धान का पैदावार कौन सा करता है। प्रथम वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का कौन सा भाग, सुंदरबन डेल्टा। और द्वितीय स्थान पे पंजाब है, यानी कि चावल के पैदावार में सबसे प्रथम स्थान रखता है वेस्ट बंगाल, दूसरा पंजाब। अगर चावल के कटोरा पूछा जाए तो छत्तीसगढ़, ये भी बात याद रखना। अगर चावल का कटोरा पूछा जाए तो छत्तीसगढ़, ये भी याद रखना है। चावल में प्रथम स्थान वेस्ट बंगाल और द्वितीय स्थान पंजाब। चलिए गेहूं वेट के बारे में बात करते हैं। गेहूं सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, यूपी में, तब पंजाब में। इस पे कंफ्यूजन रहता है, क्या रहता है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अगर आपसे पूछे तो यूपी और पंजाब। अगर ये पूछ दे कि प्रति हेक्टेयर की दर से किस राज्य में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, समझिए, प्रति हेक्टेयर की दर से किस राज्य में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, तब आप लोग पंजाब मारिएगा। अगर सीधा पूछे सबसे बड़ा उत्पादक गेहूं का राज्य, तो यूपी मारना है। सबसे बड़ा प्रति हेक्टेयर की दर से, तो पंजाब मारना है। प्रति हेक्टेयर, एक हेक्टेयर मतलब 100 कट्ठा होता है, सीधा याद रखना है। 100 कट्ठा नहीं, सॉरी 30 कट्ठा का एक हेक्टेयर होता है, ये भी याद रखना है। ज्वार देखिए, ज्वार बाजरा की तरह मोटा दाना होता है, आजकल नहीं चलता, फिर भी महाराष्ट्र में बहुत लोग इसका रोटियां खाते हैं। ज्वार सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, उससे नीचे दूसरे स्थान पे कर्नाटक। तो ज्वार सबसे ज्यादा कहाँ है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जहां पानी की कमी होती है वहां ये मोटा अनाज होता है। बाजरा, ये भी पानी की कमी से होता है, तो बाजरा सबसे ज्यादा राजस्थान, इसका भी रोटी बनता है। और हम लोग बिहार यूपी में खासकर इसको जानवर, पालतू जानवर, गाय भैंस बकरी सब के लिए खाने के लिए रखते हैं। तो बाजरा राजस्थान और यूपी, पहला स्थान राजस्थान, दूसरा यूपी का है, ठीक है। मक्का जानते हैं, जिसका चिप्स सब, कुरकुरे सब बहुत सारा बनता है। मक्का जिसका पॉपकॉर्न भी बनता है, आप लोग या देखे होंगे, खाते होंगे, सिनेमा हॉल सब जाते हैं। तो मक्का कर्नाटक में सबसे ज्यादा रहता है और आंध्र प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटक पहला स्थान और आंध्र प्रदेश दूसरा स्थान। और बोले पूरे विश्व में किस देश में सबसे ज्यादा मक्का होता है, तो याद रखना उत्तरी अमेरिका, ये भी चीज याद रखना है। मक्का कर्नाटक, दूसरा स्थान पे आंध्र प्रदेश। चना मध्य प्रदेश पहला स्थान, दूसरा महाराष्ट्र। तो चना पहला स्थान, मध्य प्रदेश दूसरा स्थान, महाराष्ट्र। अगर आपसे पूछे दालों की रानी किसे कहा जाता है, तो ये बात याद रखना है, चना को दालों की रानी कहा जाता है, ये भी बात याद रखना है। अरहर, इसे तूर भी बोला जाता है, अरहर, राहर, तूर, ये तीनों दाल बोला जाता है इसको, अरहर, राहर, तूर। ये सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होता है, उसके बाद मध्य प्रदेश में होता है, ये भी याद रखना है बात। देखिए, सोया प्रदेश भी मध्य प्रदेश को बोला जाता है, सोया दाल प्रदेश मध्य प्रदेश को बोला जाता है, ये भी बात याद रखना है। कॉफी जो आप लोग पीते हैं, कॉफी शॉप सब जो होता है, वहां पर जो कॉफी आता है वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है और केरल में होता है, कर्नाटक और केरल में होता है। चाय की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होता है, और चाय की उपज भी कहाँ होती है सबसे ज्यादा, असम में, उसके बाद वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में होती है, ये भी याद रखना है। रबर कहाँ होता है सबसे ज्यादा, केरल में, उसके बाद तमिलनाडु। रबर के बारे में हम लोग बचपन में जानते थे क्या, जो आप लोग वो पेंसिल जो छील के दूध में गिरा देते हैं, उसका जो छाली जमता है उससे रबर बनता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। रबर जो बनता है, टायर सब बनता है, वो पेड़ में जो जैसे तारी सब निकलता है ना, जिस बिहार यूपी में ज्यादा, आंध्र प्रदेश में तारी ज्यादा होता है, तो उसी तरह से रबर को चुआया जाता है, पेड़ को
छील करके उसमें रबर का दूध जो होता है उसको निकाला जाता है, फिर उसको मशीन पे तैयार करके रबर बनाया जाता है। ये भी बात याद रखना है। कॉफी देखिए, कर्नाटक, केरल चाय, असम, वेस्ट बंगाल। रबर सबसे ज्यादा कहाँ होता है? केरल और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रबर के पेड़ जो पाया जाता है केरल, उसके बाद तमिलनाडु में। नारियल, नारियल होता है समुद्र के किनारे सबसे ज्यादा, तो नारियल सबसे ज्यादा होता है केरल, उसके बाद तमिलनाडु। केरल में सबसे ज्यादा और तमिलनाडु में उससे कम होता है। गन्ना, शुगर केन जिसको बोला जाता है, गन्ना हम लोग देहाती भाषा में इसको केतारी भी बोलते हैं, बिहार यूपी में केतारी बोला जाता है। ये छठ के पूजा में बहुत यूज होता है, इसके बिना छठ संभव नहीं है। तो गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ होता है? यूपी में होता है, उसके बाद महाराष्ट्र में होता है। इससे चीनी बनता है, शक्कर बनता है, आप लोग याद रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए तंबाकू, खैनी, तंबाकू को देहाती भाषा में खैनी बोला जाता है। तो तंबाकू सबसे ज्यादा कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में होता है, उसके बाद गुजरात में होता है, ठीक है, ये भी याद रखना है। और आंध्र प्रदेश को ना धान का कटोरा बोला जाता है, ये भी बात याद रखना है। आलू, आलू सबसे ज्यादा कहाँ होता है? यूपी में होता है, उसके बाद वेस्ट बंगाल में। अगर बोले पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आलू किस देश में होता है, तो ये भी याद रखना है, यूक्रेन में होता है, ठीक है। मखाना, मक्खन का जो लावा होता है, बिहार में मक्खन इसको बोला जाता है। मक्खन का लावा सबसे ज्यादा कहाँ होता है? बिहार में, उसके बाद असम में। अगर आपसे पूछे कुल खदान, सबसे ज्यादा खदान कहाँ होता है, तो यूपी में होता है, और दूसरे नंबर पे पंजाब में होता है। तो एक बार इसका क्लियर स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।